फ्रेंड्स, मेरे चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 50 साइंस की हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। पहला हेरिडिटी, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। हेरिडिटी का मतलब क्या है कि जो ट्रेट्स पेरेंट्स से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं उन्हें हम हेरिडिटी कहते हैं। द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इज स्टिल रिमेन द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर डिजाइन। जो हमारा रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है उसका मोस्ट ऑब्वियस आउटकम क्या है कि जनरेशन टू जनरेशन जो हमारी जो डिज़ाइन है ह्यूमन का वो सेम ही होता है। चाहे वो ह्यूमन का है, चाहे वो कैट का हो, चाहे वो लायन का हो, सबका डिज़ाइन जो है सेम रहता है। ऐसा नहीं होता कि जो कैट है उसने डॉग के बच्चे को जन्म दे दिया, ऐसा नहीं होता। तो ये क्या कौन डिसाइड करता है? ये हमारी हेरिडिटी डिसाइड करती है। द रूल ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस बाय विच ट्रेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलायबल इनहेरिटेड। जो हेरिडिटी है वो उसका रूल डिफाइन करता है कि कौन से ट्रेट और कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आगे जनरेशन में इनहेरिटेड होंगे, यानी ट्रांसफर होंगे। Inherited trait. A child bear all the basic feature of the human being. However, it doesn't look exactly like its parents, and the human population show a great deal of variation. जो ह्यूमन का जो चाइल्ड है या कोई भी चाइल्ड है वो सारे उसके लक्षण अपने पेरेंट जैसे दिखते हैं, यानी कि उनके जो बेसिक फीचर्स है आँख, नाक, मुंह, नाक, ये सब कैसे दिखते हैं? उनके ह्यूमन बींग्स या पेरेंट जैसा ही दिखते हैं, लेकिन वो अपने पेरेंट्स की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते। इसी कारण से क्या होता है, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसे बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो होती है। तो दो वेरिएशन बताई गई है, कौन कौन सी? फ्री एंड अटैच्ड ईयरलोब्स आर द टू वेरिएंट फाउंड इन द ह्यूमन पॉपुलेशन। दो वेरिएशन है कि ईयरलोब से कुछ कुछ के फ्री होते हैं, कुछ कुछ के अटैच्ड होते हैं। ये दो वेरिएंट बताए हुए हैं। चलिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की फादर किन्हें कहा जाता है? जॉर्ज जोहान मेंडल। तो इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया है। चलिए इनका देखते हैं क्या है। रूल्स ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट मेंडल कंट्रीब्यूशन। मेंडल के कौन कौन से रूल्स हैं जो इनहेरिटेंस में यूज किए गए हैं? तो मेंडल ने जो थीसिस लिखी है उसके बारे में हम कुछ समझते हैं। द रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेट इन ह्यूमन बींग्स आर रिलेटेड टू द फैक्ट दैट बोथ द फादर एंड द मदर कंट्रीब्यूट प्रैक्टिकली equal amount of genetic material to the child. This means that each trait can be influenced by the parental and maternal DNA. जो इनहेरिटेंस का जो रूल होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर हम देखें तो क्या होता है, जो पेरेंट्स है वो अपना इक्वल जेनेटिक मटेरियल, यानी कि आधे हमारे गुण किससे आते हैं? माता से आते हैं, आधे गुण हमारे पिता से आते हैं। तो यानी कि वो दोनों क्या इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल बच्चे में दे रहे हैं। इसका मतलब कोई भी ट्रेट जो है, कोई भी लक्षण, वो हमारे पेरेंटल यानी कि माता और पिता दोनों के डीएनए में कुछ ना कुछ होगा। यानी कि आधा हमें माता से मिला है, आधा हमें पिता से मिला है। इसका मतलब हर लक्षण के लिए एक बच्चे में दो वर्जन मौजूद होंगे, ठीक है, एक माँ का एक बाप का। तो मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने चूज किया किसको? एक प्लांट चूज किया। कौन कौन सा? पी प्लांट, मटर के पौधे को उन्होंने यूज किया। रीजन फॉर चूजिंग गार्डन पी प्लांट फॉर हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस। मेंडल ने क्या किया? अपनी थीसिस लिखी किसके ऊपर? जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस के लिए, और उन्होंने गार्डन पी को अपना एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया। मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर ऑफ गार्डन पी, जिसका साइंटिफिक नेम है पिसम सैटिवम। ही चूज अ गार्डन पी एज हिज एक्सपेरिमेंट मटेरियल बिकॉज मेंडल ने इस एक्सपेरिमेंट को यूज करने के लिए जो उन्होंने क्या किया, गार्डन पी लिया। उसमें क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे जो फीचर्स थे वो विजिबल थे बाहर से, ठीक है। तो हम इनके फीचर्स जरा देखते हैं कौन कौन से थे। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन द गार्डन पी प्लांट में कौन कौन से कैरेक्टर? सीड का शेप, यानी बीच का जो शेप है, किसी में राउंड होता है, किसी में रिंकल होता है। तो जो डोमिनेंट ट्रेट है वो हमारा राउंड है। अब डोमिनेंट ट्रेट कौन सा होता है? डोमिनेंट ट्रेट वो होता है जो जनरेशन में दिखता है, और रिसेसिव ट्रेट वो होता है जो जनरेशन में नहीं दिखता, ठीक है। जैसे हमारे माता पिता से हमें दो गुण मिले हैं, एक माता से एक पिता से। अब क्या देखते हैं कि हम किससे ज़्यादा सिमिलर दिखते हैं, कि माता से दिखते हैं पिता से दिखते हैं। अगर हम पिता से दिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारे ऊपर पिता का ज़्यादा डोमिनेंस है, यानी ज़्यादा हम पिता से दिखते हैं, तो यानी वो डोमिनेंट ट्रेट पिता वाला है। और रिसेसिव ट्रेट कौन सा है? हमारा माता वाला है, जो हमें नहीं दिखता, हमारे पास है लेकिन हमारे पास दिखता नहीं है। ओके, तो सीड का शेप है राउंड और व्रिंकल। सीड का कलर होता है येलो और ग्रीन। येलो क्या है? इनका डोमिनेंट है, और रिसेसिव कौन सा है? ग्रीन है। फ्लावर का कलर वॉयलेट और वाइट। वॉयलेट डोमिनेंट,
और वाइड रिसेसिव। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल। एक्सियल वाली जो क्या है, इसमें इनकी जो पौधा है उसमें ये डोमिनेंट है और टर्मिनल रिसेसिव है। पॉट का शेप इन्फ्लेमेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। कुछ कुछ क्या होते हैं, फूले फूले से होते हैं पॉट का शेप, और कुछ कुछ कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी कि दबे दबे से होते हैं। पॉट का कलर कुछ का ग्रीन कुछ का येलो भी होता है। प्लांट की हाइट होती है, किसी किसी की टैल होती है और किसी किसी की ड्रॉप होती है यानी छोटा होता है। तो ये सारे क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर आसानी से हमें दिखते हैं। कुछ पौधों में ऐसा होता है, कुछ पौधों में ऐसा होता है। तो ये क्या हो रहा है, जनरेशन इसमें ट्रांसफर हो रहा है। तो इसी चीज को समझने के लिए मेंडल ने इस पौधे यानी गार्डन के पी का इस्तेमाल किया, ताकि वो आसानी से देख सके कि जो आगे की जनरेशन होगी प्लांट की, तो उसमें क्या चेंजेस आए और क्या बदलाव हो रहे हैं, कहाँ कहाँ कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स जो है आगे आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने क्यों चूज किया, इसका कुछ कारण है। अवेबिलिटी ऑफ द डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ द सर्वल कैरेक्टर्स। इसमें क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को हम अच्छे से हम बाहरी आंखों से हम देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ द प्लांट की बहुत ही छोटी लाइफ स्पैन होती है। नॉर्मली शो सेल्फ फर्टिलाइजेशन बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन आल्सो बी ऑकर्ड, कैन बी कैरिड आउट। यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन हम इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन यानी कि बाहर से भी फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ द सीड प्रोड्यूस, और ये बहुत सारे मात्रा में क्या करता है, बीज को प्रोड्यूस करता है, सीड प्रोड्यूस करता है। चलिए लेटेस्ट प्रैक्टिस नाउ। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन हेरिडिटी। हेरिडिटी को डिफाइन करना है, तो इसका हेरिडिटी को डिफाइन करने के लिए ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट एंड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाने वाले को क्या कहते हैं, हम हेरिडिटी कहते हैं। सेकंड है फर्स्ट द प्लांट ऑन विच मेंडल परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट वाज, मेंडल ने कौन पे एक्सपेरिमेंट किया था, फर्स्ट ग्राम, सेकंड गार्डन पी, थर्ड पीनट और डी पिजन पी। तो इसका आंसर कौन सा है, बी गार्डन पी। सेकंड है इसका राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, तो प्लांट का साइंटिफिक नेम है पिसम सैटिवम। ओके, यहां से भी आप देख लीजिएगा, इसमें क्या है, पिसम सैटिवम वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, गार्डन पी का इसका साइंटिफिक नेम। थर्ड क्वेश्चन है राइट एनी टू वेरिएंट्स फाउंड इन द ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन में पाए जाने वाले टू वेरिएंट्स के नाम बताइए। तो इसका आंसर फ्री एंड द अटैच्ड ईयरलोब्स आर द टू वेरिएंट फाउंड इन द ह्यूमन पॉपुलेशन। डी है फोर्थ है इसका क्वेश्चन, गिव रीजंस व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज किया, इसका आपको रीजन देना है। तो इसका आंसर है रीजन शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ द प्लांट, लार्ज नंबर ऑफ सी प्रोड्यूस्ड, अवेबिलिटी ऑफ द डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ द सर्वुलर कैरेक्टर्स, नॉर्मली अलाउ सेल्फ फर्टिलाइजेशन बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन बी कैरिड आउट, ठीक है। तो ये इसके क्या है, आंसर है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।